निम्नलिखित को हल कीजिए। ओके, तो इसमें प्रश्न ए दिया है, अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए न्यूनतम अंक का दुगना जमा 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है। प्राप्त किए न्यूनतम अंक क्या है। ओके, तो इस तरह के सम को करने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि जो भी हमें पूछा है उसको हमें यहाँ पर मान लेना है, यानी कि लेट करना है। ओके, यहाँ पर पूछा है प्राप्त किए न्यूनतम अंक क्या है, तो माना विद्यार्थी द्वारा प्राप्त न्यूनतम अंक बराबर हैं x। ओके, तो अधिकतम अंक, अब हम पढ़ते हैं इस पूरी स्टेटमेंट को जो इन्होंने दी है। इसने कहा है प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए न्यूनतम अंक का दुगना जमा 7 है। यहाँ पर देखो हमारा पूरा समीकरण बनता है न्यूनतम अंक का दुगना, न्यूनतम अंक है x, इसका दुगना हो गया 2x। ओके, जमा 7 है, जमा का मतलब प्लस, तो यहाँ पर +7। ओके, ये हो गया अधिकतम अंक। तो प्रश्नानुसार ये हो गए अधिकतम अंक और अधिकतम अंक हमें दिए हैं 87, तो ये बन गया समीकरण। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। ये +7 है, इधर आके -7, 87 में से 7 माइनस करने पर आता है 80। यहाँ पर 2x से गुणा हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो 2 से 80 को हम भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और ये वाला 0, तो x बराबर आ गया 40। दिस इज द आंसर। प्रश्न बी, किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं। शीर्ष कोण 40 डिग्री है। इस त्रिभुज का आधार कोण क्या है। याद कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ओके, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या है। जिसकी सामने की दो भुजाएं बराबर हों उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसमें इन्होंने कहा है आधार कोण बराबर होते हैं, तो आधार कोण का मतलब है ये नीचे वाले कोण। ओके, इन्हें हम आधार कोण कहते हैं और दोनों बराबर हैं, तो ये भी x मान लेंगे और ये भी x मान लेंगे। शीर्ष कोण 40 डिग्री है, ये है शीर्ष कोण, इसको हमने नाम दिया है a और ये इन्होंने दिया है 40 डिग्री। ओके, तो इस त्रिभुज का आधार कोण क्या है हमें बताना है। कोण B और कोण C कितनी डिग्री का है। ओके, तो अब हम सम को स्टार्ट करते हैं। माना त्रिभुज के आधार कोण कोण B ये वाला तथा कोण C है। ओके, माना कोण B बराबर कोण C बराबर है x डिग्री, इसको हमने माप दिया है x डिग्री का। ओके, शीर्ष कोण यानी कि कोण A बराबर है 40 डिग्री। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो तीनों कोण कौन से हैं, A, B और C। ओके, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। कोण A है 40 डिग्री, यहाँ लिख देंगे। कोण B है x, यहाँ लिख देंगे। कोण C ये वाला कोण C है x, यहाँ लिख देंगे और यहाँ 180। एक x और एक x हो गया 2x। ये 40 यहाँ प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 180 में से 40 को माइनस करने पर आएगा 140। ये 2x से यहाँ गुणा हो रहा है, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। ओके, अब 2 से 140 को भाग करेंगे, डायरेक्ट कर देते हैं। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और ये वाला 0, तो x बराबर आ गया 70। ये 70 और ये भी 70। ठीक है,
त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखो 70 और 70 140, 140 में 40 जोड़ेंगे तो 180। इसका मतलब हमारा सम बिल्कुल करेक्ट है। ओके। प्रश्न सी, सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है। उन दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए कुल रन एक दोहरे शतक से 2 रन कम है। प्रत्येक ने कितने रन बनाए थे? हमें बताना है कि सचिन और राहुल ने कितने रन बनाए हैं। ओके, तो देखो पहले सचिन का नाम दिया है, फिर राहुल का नाम दिया है। तो पहले हम राहुल का नाम लिखेंगे। माना राहुल द्वारा बनाए गए रन हैं x। ओके, फिर उसने कहा है सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है। तो राहुल ने बनाए हैं x रन, सचिन ने इसके दुगने रन बनाए हैं। तो सचिन द्वारा बनाए गए रन हो गए 2x। ओके, अब प्रश्नानुसार इसने कहा है दोनों ने मिलकर, यानी कि राहुल और सचिन ने मिलकर रन बनाए हैं वो दोहरे शतक, यानी कि 200 रन। दोहरे शतक का मतलब है यहाँ पे 200 रन। एक शतक होता तो 100 होते, लेकिन यहाँ पे दोहरे मतलब कि डबल, तो 2 शतक तो 200 रन। तो दोहरे शतक से 2 रन कम, तो 200 माइनस 2 कितना हो गया, ये लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, दोनों ने मिलकर दोहरे शतक से 2 रन कम बनाए हैं। ठीक है, तो दोनों ने मिलकर यानी कि ये x, ये राहुल के और सचिन के हो गए 2x। तो दोनों ने मिलकर यानी कि दोनों का प्लस कर देंगे, दोहरे शतक से 2 रन कम बनाए हैं। तो ये बन गया समीकरण। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, तो 2x और 1x 3x, 200 में से 2 को माइनस किया 198। यहाँ पर 3x से गुणा हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा। 3 से 198 को भाग करना है। ओके, 3 छिक 18, यहाँ पर 3 छिक 18। ओके, तो 3 से भाग किया, ये आ गया 66, x बराबर आ गया 66। इस प्रकार राहुल द्वारा बनाए गए रन, x माने थे हमने, वो हैं 66। सचिन द्वारा बनाए गए रन, इसने डबल बनाए थे राहुल से। ओके, तो ये 2x था, तो x की जगह 66, 66 को 2 से गुणा करेंगे, ये रही गुणा, तो आएगा 132। राहुल ने बनाए 66 रन और सचिन ने बनाए 132 रन। ओके।